हरिपर्वत स्थित शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में चल रही श्री पार्श्व कथा के दौरान गुरुवार का दिन बेहद खास रहा। गुरुवार को कथा स्थल पर भगवान श्री पार्श्वनाथ का तप कल्याणक महोत्सव मनाया गया। इस दौरान नाटकीय मंचन के माध्यम से भगवान के दीक्षा कल्याणक का सजीव वर्णन मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के श्रीमुख से किया गया। भगवान पार्श्वनाथ के जन्म कल्याणक के बाद शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर हरिपर्वत के प्रांगण में मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के श्रीमुख से पार्श्व कुमार की बाल लीलाओं के बाद गुरुवार को भगवान पार्श्वनाथ के तप कल्याण की कथा सुनाई गई, जिसमें भगवान के दीक्षा दिवस का सुंदर वर्णन मुनिश्री ने अपने श्रीमुख से किया। इस दौरान भगवान के दीक्षा दिवस को लेकर कथा स्थल पर भगवान को पालकी में बैठाकर वट वृक्ष तक ले जाया गया, जहां भगवान के तप कल्याणक और दीक्षा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए स्वर्ग के देव भी धरती पर आ गए। उस तपय कल्याण की महिमा का और ज्यादा वर्णन क्या हो सकता है, और सभी देव लोग हर्षित होकर के उस समय पर वह पालकी को लाकर के जिस उद्यान में उन्हें विराजमान होना है वहां एक वट वृक्ष के नीचे लाकर के उनको विराजमान करते हैं। गुरुवार को भी कथा स्थल का माहौल दिव्य और अद्भुत रहा। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भगवान श्री पार्श्वनाथ की बाल लीलाओं के बाद भगवान के वैराग्य धारण करने की कथा को मुनिश्री ने आगे बढ़ाया, जिसे सुन भक्त भी भाव विभोर हो उठे। और वह अनंत अनंत सिद्ध भगवानों को नमस्कार करके अर्हव का ध्यान करने लग जाते हैं। गुरुवार को भी श्री पार्श्व कथा की शुरुआत मुनिश्री के पाद प्रक्षालन और संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चित्रनावरण के साथ हुई, जिसके बाद भक्तों द्वारा मंगलाचरण के माध्यम से मुनिश्री की वंदना की गई। एक मुनि महाराज मिले और मुनि महाराज को देख करके उन्होंने इशारा किया। अब ये भी एक इशारा किसी रूप में समझ सकते हो आप, यानी उनका वो इशारा था मंत्री के लिए कि तुम जाओ, यानी मुनि महाराज के दर्शन करके आओ, लेकिन वो खुद नहीं गए। उन्होंने मुनि महाराज के दर्शन करने के लिए इशारा किया। मुनि महाराज के पास में वो मंत्री गए, दर्शन किए, नमोस्तु किया, आदर किया, भक्ति की, और उसके बाद में लौट करके आए। पूछा, ये मुनि महाराज इतना घोर तप कर रहे हैं, इन्हें इस तप के फल से क्या मिलेगा? मुनिश्री ने भगवान की कथा को आगे बढ़ाते हुए दीक्षा दिवस के महोत्सव की कथा सुनाई। मुनिश्री ने बताया कि भगवान के दीक्षा महोत्सव करने के लिए इंद्र भी धरती लोक में आ पहुँचे थे। लोकांतिक देव भी उस समय धरती पर आ गए एवं भगवान की वैराग्य भावना की प्रशंसा करने लगे। मुनिश्री ने बताया कि दीक्षा के लिए उद्गत हुए भगवान अपनी माता के समीप जाकर कहने लगे कि हे माता, मैं अब चारित्र साधना के द्वारा केवल ज्ञान प्रकट करना चाहता हूँ। ये सुनकर पुत्र स्नेह के कारण माता की आंखों से आंसू निकलने लगे, किंतु माता यह भी जानती थी कि मेरा पुत्र तीर्थंकर है। इसलिए माता ने कहा कि हे देव, मैं तुमको रोक नहीं सकती। तुम्हारा अवतार ही आत्मा की साधना को पूर्ण करने के लिए हुआ है। तुम सुख पूर्वक आत्मा की साधना करके जगत का कल्याण करो। ये सभी इंद्रियों के सुख सेवन करते हुए, चाखते हुए अच्छे लगते हैं, लेकिन बाद में जब इनका फल मिलता है तो ये बड़े कड़वे लगते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को धतूरा खिला दिया जाए, उसे सब कुछ स्वर्ण का दिखता है, सब कुछ उसे सोना सोना दिखता है, उसी तरह से मोह के कारण से इस जीव को इंद्रिय सुख भले दिखाई देते हैं, और यह जीव इस तरह के मोह में मोहित होकर के इस संसार में भ्रमण करता रहता है। अनादि काल से संसार की भ्रमर में पड़ा हुआ है, सीख नहीं मानता है और अनेक तरह के पाप किए जाता है। मुनिश्री ने कथा के दौरान बताया कि माता की आज्ञा के बाद पिता की अनुमति लेकर भगवान पालकी में सवार होकर वन की ओर निकल पड़े। वन में जाकर स्वयं आत्मध्यान करने लगे। भगवान ने 30 वर्ष की आयु में अपने जन्म दिवस के दिन ही दीक्षा ली। उनके साथ अन्य 300 राजाओं ने भी दीक्षा ग्रहण की। 300 मुनि राजों से भरा हुआ ये दीक्षा वन अद्भुत वीतरागता से शोभायमान हो रहा था, जिसका प्रकाश हरिपर्वत स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर के कथा स्थल पर भी साफ देखने को मिल रहा है। आज आगरा स्थित महावीर दिगंबर जैन कॉलेज में पूज्य गुरुदेव प्रणम्य सागर जी महाराज के मुखारबिंद से हम सभी पार्थ कथा का वाचन सुन रहे हैं। पार्थ कथा के अंतर्गत आज भगवान पार्श्वनाथ का
सही मायने में यहाँ दीक्षा दिवस मनाया गया। किस तरह से, किस निमित्त से भगवान को वैराग्य उत्पन्न हुआ, कैसे लोकांतिक देवों ने आकर के जो है हर्ष भरे क्षणों में जो है भगवान का वंदन किया। देखिए, बड़े सौभाग्य का विषय है। लगभग 30 दिन हो गए मुनि श्री परम सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में यहाँ MDN ग्राउंड में जो पार्श्व कथा का विमोचन चल रहा है। इतना शानदार, इतना खचाखच भरा हुआ श्रद्धालुओं से ये पांडाल, लगातार 30 दिन के बाद भी आज तक इतना शानदार कार्यक्रम हमने पिछले 10-15 वर्ष में यहाँ नहीं देखा। आज पार्स कथा के दौरान मुझे पार्श्वनाथ राजा पार्स बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आज पार्श्वनाथ भगवान का तप कल्याणक था। अब कल वो पहले मुनि बनने के बाद पहली बार आहार के लिए जाएंगे। आप सभी का आगरा में स्वागत है। ऐसी पार्स कथा पहली बार आगरा में हो रही है। आज बहुत ही सुंदर दृश्य हुआ था तप कल्याणक का। उसमें से मुझे एक पात्र मनुष्य का पालकी उठाते समय एक पात्र भूमिका निभाने का अवसर मिला था और बहुत ही सुंदर कार्य हुआ था आज का। और कल गुरुदेव प्रथम बार पार्श्व मुनि होते हैं, प्रथम बार आहार लेने जाएंगे। उस स्वरूप में हमारे प्रणम्य सागर जी गुरुदेव प्रथम बार आहार लेने जाएंगे। बता दें कि श्री पार्श्व कथा के माध्यम से भक्तों को तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ के बारे में जानने का अवसर मिल रहा है। कथा के माध्यम से जैन समाज के बच्चों में संयम और संस्कारों के बारे में बताया जा रहा है। जैन समाज के बच्चों ने पार्श्व कथा के दौरान कथा का नाट्य रूपांतरण प्रस्तुत किया। तो वहीं कथा जैसे जैसे आगे बढ़ रही है तो वहीं आगे की कथा सुनने की उत्सुकता भक्तों में बढ़ रही है। जिनवाड़ी चैनल के लिए MD जैन इंटर कॉलेज हरिपर्वत, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।